हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अजय चौरसिया HLBN। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN पर प्रतिदिन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक का एक्सरसाइज वाइज जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। आज हम उसी क्रम में आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 3C, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछली वीडियो में सॉल्व करा दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, एक सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल टॉपिक है, और एक है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसको समझिएगा, जैसे अगर कोई आव्यूह ए है और उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, परिवर्त आव्यूह निकाला, तो वह ए डैश निकलेगा। और कहीं पर किसी आव्यूह में ए यानी उस आव्यूह और उसका ट्रांसपोज बराबर आ जाए तो वह सममित आव्यूह है। अगर उस आव्यूह का उसके नेगेटिव वैल्यू में ट्रांसपोज आ जाए तो वह विषम सममित। तो यह दो बातें हमको ध्यान रखनी है। और यहीं से आपका क्वेश्चन नंबर 12, इन्होंने यह कहा 12 क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए ए एक सममित आव्यूह। तो देखो ए बराबर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 12 का फर्स्ट पार्ट 1 - 1 5। ठीक है, 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 5 1 3 इस तरह दिया हुआ। आपको सबसे पहले ए डैश निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम। तो देखिएगा, जैसे ही आपने रो चेंज इनटू कॉलम किया तो आपको ए का ट्रांसपोज, देखिए ए डैश लिख दीजिएगा या ए पर पावर टी लिख दीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको आप पंक्ति को स्तंभ में बदल लीजिएगा। तो 1, देखिए इस वाली पंक्ति को इस तरह स्तंभ लिखेंगे, 1 - 1 5, यहाँ पर दूसरे को -1 2 और 1, तीसरे को 5 1 3। अब जरा हम चेक कर लें क्या यह आव्यूह और यह आव्यूह समान है। देखिए 1 - 1 5 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, चूँकि A = A डैश, अतः आव्यूह सममित आव्यूह है। कैसी आव्यूह है? सममित, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह है। क्लियर? अब सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है, सेकंड पार्ट में एक आव्यूह दी है। तो ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान दिया हुआ है 0 - 1 और 1, 0 - 1 1 1 0 - 1, और यहाँ पर -1 1 और 0। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो आप लिखोगे रो चेंज इनटू कॉलम, पंक्ति को स्तंभ में, रो चेंज इनटू कॉलम। ठीक है, तो रो चेंज इनटू कॉलम किया तो आपको ए डैश प्राप्त हुआ। तो देखिएगा, इस पंक्ति को स्तंभ लिख दीजिएगा 0 1 -1। ठीक है, दूसरे को -1 0 और 1, तीसरे को 1 -1 0। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं 0 1 -1 है, यहाँ 0, तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ। माइनस जैसे ही कॉमन ले लिया तो 0 रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, -1 0 1 1 -1 और 0। यहाँ पर आप देख रहे हो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, यह वैल्यू प्राप्त हो गई। चूँकि यह मान देखिए किसका है? ए का। तो आप इसको लिख सकते हो -A डैश। तो A = -A डैश आया। तो हमारी शर्त क्या कहती है? यह आव्यूह कैसी हो गई? विषम सममित आव्यूह, विषम सममित। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यह आव्यूह विषम सममित आव्यूह हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में इन्होंने दिया है, सत्यापित कीजिए A + A डैश एक सममित आव्यूह है, A - A डैश एक
विषम सममित आव्यूह है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आप हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपको एक वीडियो प्राप्त होता है और उस वीडियो को आप रोज़ देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप आसानी से अपना यूपी बोर्ड का सिलेबस कर लेंगे और अच्छी तैयारी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो एक आव्यूह दिया हुआ ए इज इक्वल, यहाँ पर है 1, 5, 6 और 7, 1, 5, 6, 7। इन्होंने कहा सत्यापित कीजिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हम रो चेंज इनटू कॉलम कर दें, रो चेंज इनटू कॉलम, पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर तो आपको प्राप्त हो गया ए डैश, आप लिख देंगे 1, 5, 6, 7। क्लियर। देखिए 1, 5, यह जो पंक्ति है यह स्तंभ बन गई, यह पंक्ति यह स्तंभ बन गई। इन्होंने कहा फर्स्ट पार्ट में कि ये सिद्ध करो a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे a प्लस ए डैश। ठीक है, a का वैल्यू दिया है 1, 5, 6, 7। क्लियर। और ए डैश का वैल्यू है 1, 6, 5, 7। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये आप 1, 1, 2 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, यहाँ हो गया 14। ये आपका हो गया a प्लस ए डैश। इन्होंने इस आव्यूह की बात की है कि यह सममित आव्यूह है। इसका आप रो चेंज इनटू कॉलम करिएगा, रो चेंज इनटू कॉलम। जब आप रो चेंज इनटू कॉलम करते हैं तो आपको प्राप्त होगा a प्लस ए डैश और होल डैश। देखिएगा जब आपने जैसे ही चेंज किया तो 2, 11, देखिए इस वाली पंक्ति को स्तंभ लिख दिया और यहाँ हो गया 11, 14। आप देख रहे हैं यह वैल्यू जो है और वही यह वैल्यू है। तो यहाँ से आप लिखोगे चूँकि a प्लस ए डैश इज इक्वल a प्लस ए डैश का डैश, अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर यह ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ ये माइनस में माना जाता तो हम कह देते विषम सममित है। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है जिसमें इन्होंने कहा कि जैसे a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह। अब अगले जो सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने कहा है कि a माइनस ए डैश एक विषम, इसको आप देखिए स्वयं करिएगा। इन्होंने कहा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ध्यान दीजिएगा, विषम सममित। तो देखिए आप बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करिएगा और यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा a माइनस ए डैश इज इक्वल माइनस a माइनस ए डैश का होल डैश। जो आप a माइनस ए डैश निकालोगे उसका रो चेंज इनटू कॉलम करोगे तो यह आएगा, उसमें माइनस कॉमन ले लेना, वह इसके बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे यह विषम सममित आव्यूह है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से, बहुत सिंपल प्रश्न हैं, आप इनको रेगुलर, मैंने कहा कि शाम को 8 बजे प्रतिदिन हमारी क्लास रहती है, आप रेगुलर क्लास अटेंड करें और आप यह समझ लीजिएगा आसानी से आप इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का सारा टॉपिक आसानी से सीख लेंगे और आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने कहा है a इज इक्वल, ए का वैल्यू दिया है 0 माइनस a माइनस b। ठीक है, a 0 और माइनस c, अगला दिया हुआ b, c और 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा a का मान दिया, इन्होंने कहा है 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले क्या करिएगा, इसमें ए डैश निकाल लीजिएगा। तो रो चेंज इनटू कॉलम, पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर आपको ए डैश प्राप्त हो गया। तो देखिएगा पहली पंक्ति है 0 a और b। ठीक है,
दूसरी पंक्ति है माइनस ए 0 और सी, तीसरी पंक्ति है माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 1/2 ए प्लस ए डैश, एक तो हमको यह वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 1/2 लगा दीजिएगा ए का मान, यहाँ ध्यान दीजिएगा ए प्लस ए डैश दोनों को ऐड कर लीजिएगा। तो देखो 0 और 0 जोड़ा हमने, देखिए 0 और 0 तो 0 रहा, ए और माइनस ए को जोड़ा 0 हो गया, बी माइनस बी 0 हो गया, यहाँ देखिए माइनस ए प्लस ए 0 हो गया 0, सी माइनस सी यह भी 0, यहाँ देखिए माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 और यह 0। तो फाइनली आपका ए 1/2 ए प्लस ए डैश यह वैल्यू कितना आया 0। क्लियर, यानी कि एक शून्य वैल्यू आया। अब हमको मान प्राप्त करना है 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जब हम इसका मान निकालें तो 1/2, अब यहाँ देखिए हम माइनस करें तो 0 माइनस 0 तो ये 0 रहा। क्लियर, आगे देखिए a माइनस माइनस ए तो a प्लस ए हो गया 2a हो गया, b माइनस माइनस बी तो 2b हो गया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस ए और माइनस ए तो माइनस का 2a, 0 माइनस 0 तो 0 रह गया, c माइनस सी तो प्लस सी तो c प्लस सी तो 2c हो गया, यहाँ पर माइनस बी और माइनस बी तो माइनस का 2b हो गया, यहाँ देखिएगा माइनस सी और माइनस सी माइनस का 2c हो गया और यह 0 रह गया। तो देखिएगा हमसे पूछा गया है मान, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 0 में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ देखिए a, यहाँ देखिए b माइनस ए 0, c माइनस बी माइनस सी और 0। अब जब चेक कर लीजिएगा यह मान देखो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। तो आपका फाइनली जो 1/2 ए माइनस ए डैश का मान प्राप्त हुआ है वह ए के बराबर प्राप्त हो गया, चूँकि यही ए हमारा दे रखा था। बिल्कुल सिंपल है, रो चेंज इनटू कॉलम किया तो ए डैश आ गया, इन्होंने कहा 1/2 ए प्लस ए डैश किया तो इनको मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो 0 आ गया। फिर उनका ए माइनस ए डैश का हाफ पूछा है तो ए माइनस ए डैश यह निकला, उसका हाफ 2 से डिवाइड कर दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप करते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और सभी स्टूडेंट जो गणित का डर है वह डर बिल्कुल निकाल दीजिएगा और आप रेगुलर क्लास लें। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अच्छी तैयारी करा दूंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है निम्नलिखित आव्यूह एक सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है तो आप लिख लो लेट, मतलब माना कि a बराबर आपका एक आव्यूह दिया हुआ 3, 5 और 1 माइनस 1। क्लियर, 3, 5 1 माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर रो चेंज इनटू कॉलम करते हैं, रो चेंज इनटू कॉलम। क्लियर, ठीक, तो आपको ए डैश प्राप्त हो गया। ए डैश आपका आ गया 3, 5 1 और माइनस 1। ठीक है, इन्होंने यह कहा है कि सममित और विषम सममित, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। तो सममित में क्या होता है, ए और ए बराबर ए डैश होता है, तो उनका योगफल, तो सममित का योगफल हो गया ए प्लस ए डैश, ये सममित का योगफल हो गया। और विषम सममित, चूंकि विषम में क्या होता है, ए उधर माइनस ए डैश, तो उसका योग हो गया आपका ए माइनस ए डैश। ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि ये 2 राशियाँ जुड़ रही तो हम 1/2 करेंगे, यहाँ भी 1/2 करेंगे। तो यह वैल्यू हमको निकालनी है और इसी रूप में हमको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा a प्लस ए डैश 1/2 लिख लीजिएगा और a प्लस ए डैश, तो देखो 3 और 3 आपका 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 1 और 5 6 हो गया और माइनस 1 ये हो गया -2। 2 से डिवाइड कर दो, तो जब 2 से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ बचा 3 3
3 और -1, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जब माइनस करते हैं तो देखिए 1/2, 3 में से 3 माइनस किया तो 0 हो गया, 5 में से 1 माइनस किया तो आपका 4 बच गया, 1 में से 5 माइनस किया तो -4 बच गया, -1 में से -1 माइनस किया, चूँकि माइनस करना है तो 0 बच गया। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो यह आपका आ गया 0, 2, -2 और 0, ठीक है। अब यहाँ अभी कुछ आपको अलग सा लग रहा होगा, आपके दिमाग में केवल यह हो जब a बराबर a' होता है तो ये सममित होता है, क्लियर। अच्छा, a बराबर -a' होता है तो ये विषम सममित होता है, विषम सममित, क्लियर। इनका सममित और विषम सममित का योग, तो सममित में a' तो इसका योग किया, इधर इसका योग किया, चूंकि योग करेंगे तो 2 जब आपके आप जुड़ रहे हैं तो 1/2 करेंगे। अब इनके योग की बात कही तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात, देखो इनका आप योग करिएगा तो जब आप इनका योग करेंगे तो 1/2 a + a' और 1/2 a - a', ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 a + a' आपका आ गया 3, 3, 3 और -1 प्लस ये मान आपका प्राप्त हो गया 0, 2, -2, 0, 0, 2, -2, 0। अब जब चेक कर लीजिएगा, ये जो मैंने योग के रूप में निकाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2 कॉमन है, a' से a कट जाएगा, 2a/2 तो a बचा, a का मान चेक कर लो, 3, 5, 1 रेडिक, यहाँ जोड़िएगा 3, 3 2 5, 3 -2 तो 1 बचा, -1 और 0, तो देखिएगा जो इसका योगफल है वही हमारा a है। आप इनको देखिए, जोड़ के देखिएगा, यह भी आपका a प्राप्त होगा। तो मुझे केवल a को 2 पार्टों में दिखाना था कि आपका सममित का भी जो सममित है उसका योग आ जाए, विषम सममित का योग, चूँकि विषम सममित ऑलरेडी माइनस होता है, जब इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे तो एक कंडीशन बनेगी। 1/2 इसलिए किया, जब 2 राशियाँ जुड़ेंगी तो उनमें 2 का भाग देंगे तभी एक राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इस तरह कर लिया, तो ये सममित का योग, विषम सममित का योग, और इसी रूप में जब मैंने लिखा और चेक करके देखा तो इस मान और इस मान में कोई अंतर नहीं आया। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से सममित और विषम सममित आव्यूह को सीख सकते हैं। अब देखिएगा अगला टॉपिक है हमारा व्युत्क्रम आव्यूह। तो व्युत्क्रम आप देखिए, इसमें प्रश्नावली जो मिसलेनियस है, विविध है, वह आप स्वयं करिएगा, और यदि नहीं कोई आता है तो मैं आगे बताऊंगा। अगला टॉपिक आपका सार्डिक है, और सार्डिक में ही आगे आपका व्युत्क्रम आव्यूह दिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान रखना, जो a' होता है इस बात को दिमाग में रखिए, जैसे a' है ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब इसको हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह, और परिवर्त आव्यूह आसानी से प्राप्त हो जाता है रो चेंज इनटू कॉलम। और जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है यह यहाँ -1 होता है, इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इसका निकालने का प्रोसेस चूँकि सिलेबस में सबसे पहले सार्डिक में दिया हुआ है, और सार्डिक में हम कोफैक्टर सीखेंगे, सहखंडक सीखेंगे, गुणनखंड सीखेंगे, जो अवयवों के एलिमेंट्स के अलग अलग गुणनफल हैं जिनको सहखंडक कहते हैं, कोफैक्टर सीखने के बाद फिर सार्डिक में ही आव्यूह का मुझे व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकलवाई जाए, इसको इन्वर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यह बातें सार्डिक, अब जो हमारा अगला अध्याय होगा वह सार्डिक का होगा। सार्डिक में आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह भी सीखेंगे। आगे फिर समीकरण आएगा जिसमें x + x, y और z 3 का समीकरण दिया होगा या 2 का दिया होगा। तो कंडीशनल यह होगा, हाई स्कूल में मैंने सीखा था x y को विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, बजगुणनखंड किसी भी विधि से हल करते थे। यहाँ पर उन विधियों का यूज़ नहीं करना, ऊपर स्पष्ट लिखा होगा कि आव्यूह विधि से करो या क्रेमर नियम से करो। तो जब आव्यूह विधि की बात आती वहाँ पर आव्यूह यूज होगा, जब क्रेमर विधि की बात आती वहाँ पर सार्डिक यूज होगा। तो इस प्रकार अब हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।